कौसा मनपा अस्पताल को लेकर हाईकोर्ट में क्या हुआ, एपीसीआर कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दी जानकारी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा एमएमएलई परिसर में ठाणे मनपा द्वारा बनाया गया हकीम अजमल खां म्युनिसिपल अस्पताल, जहां सिर्फ एक लेबर वार्ड और ओपीडी डिस्पेंसरी तरह चला करके 150 करोड़ का अस्पताल शहर वासियों के सीने पर मूंग दल रहा है, जख्म देकर नमक छिड़क रहा है। इस पर एपीसीआर के लोगों ने आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार की तमाम आरटीआई की जानकारी पर मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बेंच के सामने इसकी सुनवाई होने के बाद इस पर 3 सदस्यों की कमेटी हाईकोर्ट ने गठित की थी। इस कमेटी ने अस्पताल का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट अब हाईकोर्ट में सबमिट कर दी है, पेश कर दी है। 8 नवंबर को हाईकोर्ट में इसकी फिर से सुनवाई हुई है। क्या कर सुनवाई हुई है, क्या बात हुई है, किस तरीके से मनपा ने अपना क्या पक्ष रखा है, एपीसीआर कमेटी ने क्या पक्ष रखा है, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जानकारी दी है एपीसीआर कमेटी के एडवोकेट अबूजैद इराकी और आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार ने। सुनिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट अबूजैद जावेद इराकी है। मैं एपीसीआर का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ थाना का। सर, ये एमएमएलई हॉस्पिटल को लेके पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो वहाँ एमएमएलई के लिए जो बिठाया गया था, बेंच बिठाया गया था, उसकी जो पूरी जानकारी थी 8 तारीख को देनी थी, तो 8 तारीख के बाद अभी क्या हुआ है कोर्ट के अंदर? 27 सितंबर को कोर्ट का आदेश था जिसमें कोर्ट ने 3 कमेटी मेंबर को गठित किया था, जिसमें एक जेजे हॉस्पिटल के नॉमिनेटेड डीन के डॉक्टर थे, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे सिविल महाराष्ट्र शासन के, और एक एडवोकेट मिनास ककलिया थे। उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना था जिसके अंदर जो हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान हॉस्पिटल टीएमसी का, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या इक्विपमेंट्स है और अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, उसका पूरा तफसील उनको देना था 8 तारीख तक। तो वो रिपोर्ट 8 तारीख को उन्होंने सबमिट कर दिया है, जो कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पे ले लिया है, और कल मैटर निकला और कल कोर्ट ने हमको बताया कि वो रिपोर्ट आ चुकी है और आप उसकी फाइल देख करके अपना तबसरा अगले दिन में दीजिएगा। तो ये जो रिपोर्ट आई है, देखने के बाद आप लोग कब तक फिर कोर्ट का रुख करेंगे? कोर्ट में अगली तारीख 29 नवंबर का है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट का जो भी रिस्पॉन्स है दोनों पार्टी, हम पेटिशनर्स एपीसीआर और कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्स 29 नवंबर तक दे। मनपा को हलफनामा देना था, तो अभी तक मनपा ने क्या हलफनामा वो दिया क्या? कोर्ट ने 27 सितंबर को एक आदेश पारित किया था जिसमें मनपा को कहा था कि आप हलफनामा भी दाखिल करिए कि एक अस्पताल कब तक शुरू कर रहे हैं आप। तो ये अचंभे की बात है कि कॉर्पोरेशन ने अब तक अपना हलफनामा नहीं दिया है। और सर ये भी बताया जा रहा है यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों से बात उड़ रही है मुमरा में, प्राइवेट का प्रोसेस पूरा मुकम्मल होने पे है और उसका अभी कभी भी प्राइवेट हो सकता है। तो इसके लेके, इस चीज़ को लेके कोर्ट में बातचीत हुई है कुछ? कोर्ट में हमारे सीनियर काउंसिल यूसुफ मुछाला सर ने इस बात को पेश किया, तो कोर्ट ने उनसे बात परस की कि आपने क्या प्राइवेटाइजेशन कर दिए है, तो उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ टेंडर फ्लोट किया है। तो कोर्ट ने उनको आदेश पारित किया ओरली कि आप अगले तारीख तक कोई वर्क ऑर्डर इशू ना करें, और उनके जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर थे उस वक्त उनको कहा कि आप कोई वर्क ऑर्डर इशू ना करिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगली तारीख तक कोई वर्क ऑर्डर इशू नहीं होगा, तो प्राइवेटाइजेशन का फिलहाल एक तरह से रोक है। कोर्ट ने क्या लिखित में दिया है या ओरली कहा है? ये ओरली कहा है, और ये उनके रिक्वेस्ट पे ओरली कहा है। कोर्ट ने बोला कि जो काउंसिल है उनके रिक्वेस्ट पे कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन आप इस चीज़ को अपने कॉर्पोरेशन तक कम्युनिकेट कर दीजिए। और उसके बाद भी हो जाता है, जैसे ये ओरली है, रिकॉर्ड पे नहीं है, तो फिर कोर्ट का कदम क्या होगा? अगर उसके बाद अगर होता है तो हम उस चीज़ को कोर्ट के नज़र के सामने लाएंगे, तो फिर कोर्ट को जो आदेश पारित करना रहेगा वो करेगी कानूनी। कोर्ट के अंदर हमारे काउंसिल ने जज साहब के सामने ये भी कहा कि मुमरा कौसा की जो आबादी है उसमें अक्सरियत LIG लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप का है, तो कॉर्पोरेशन भी ये वाजे करे कि भाई ये अस्पताल जब बनेगा तो ये आम पब्लिक के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी लड़ाई यही है कि ये जो अस्पताल बने वो आम पब्लिक के लिए फ़ायदा रहे, ऐसा ना हो कि किसी खास के लिए सिर्फ रहे और आम पब्लिक उसमें हाथ मलती रहे। जैसे ये प्राइवेट हो जाता है, अब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, अब मुमरा है, इतनी बड़ी आबादी है,
और इधर ज़्यादातर लोग जो भाड़े पे रहते हैं, जिनके पास खुद की छत नहीं है, तो वो आदमी प्राइवेट होने के बाद किस तरीके से इलाज कराएगा राशन कार्ड नहीं होने के बाद? हमने एक अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था जून 2023 के दिन, और उसमें हमने पीपीपी के अगेंस्ट में पूरा तर्क दिया कि ये येलो राशन कार्ड और ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर सिर्फ उनके लिए ही फायदेमंद रहेगा, वो भी उनको कागजात वगैरह पूरा देना पड़ेगा। तो हमारा उसके खिलाफ तर्क है, तो कोर्ट ने कहा एक बार रिपोर्ट का एनालाइज कर लिया जाएगा, उसके बाद हम आगे पीपीपी और स्कैम के ऊपर बात करेंगे। एक चीज़ का और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सब लोग कह रहे हैं कि ये टेंडर निकल चुका है, प्राइवेट हो चुका है, पीपीपी मॉडल के तहत हो रहा है, तो क्या वाकई में हुआ है? मनपा अधिकारी ने कोर्ट में क्या कहा है एग्जैक्टली? जैसे आपने बताया भी कि उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि आप प्राइवेट नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से बाहर जो मामले चल रहे हैं उसका आप क्लियर करेंगे कि वाकई में प्राइवेट का टेंडर जो हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ सियासतदान ने ये कहा या है, फिर लोगों- सियासतदान अपने फायदे के लिए ये चला रहे हैं? सियासतदान हो सकता है अपने फायदे के लिए बात चला रहे हैं। हमने उस चीज को कोर्ट के सामने पेश किया, तो कोर्ट ने उनसे पूछी कि आपने क्या टेंडर फ्लोट कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि हमने टेंडर फ्लोट कर लिया है। तो कोर्ट ने उनसे पूछी कि क्या आपने वर्क ऑर्डर निकाल दिया है किसी प्राइवेट पार्टी को चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम वर्क ऑर्डर अब तक नहीं निकाले। तो कोर्ट ने उनको कहा कि आप वर्क ऑर्डर अगले तारीख तक ना निकालिए। तो जब तक वर्क ऑर्डर ना निकल जाएगा तब तक कोई इसको चला नहीं सकता है। ये सवाल करता हूँ मैं, हाँ। क्या कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत जो आवाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट या महानगर पालिका की तरफ से फैसिलिटी दी जाए? ये कोर्ट की बात नहीं हो रही है, कोर्ट के ऊपर संविधान है। संविधान के अंदर जो बुनियादी हक है आर्टिकल 21, उसके अंदर ये है कि सरकार अपने शहरियों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे, जिसके तहत जो कॉरपोरेशन चलती है वो भी अपने शहरियों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे। ये संविधान और कॉरपोरेशन एक्ट खुद कहता है, तो ये संविधान की जिम्मेदारी है। अगर उसने हमको अगर अफोर्डेबल हेल्थ केयर दिया तो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो हमारे पैसे को हम ही को दे करके हमारा भला कर रहा है। जिस तरह से कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कमेटी गठित करने के लिए, उस वक्त भी आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी थी। अब इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखो, हमारे को इस मामले को लेके तो ये लग रहा है कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोर्ट के ताल्लुक से जो भी मसला था वो हमारे एडवोकेट साहब इन्होंने पूरी वो बातें आपके सामने रखी। लेकिन मेरा मसला जो था वो शुरू से 2017 से मेरी ये लड़ाई चालू थी, यही थी कि मुमरा कौसा के आवाम के लिए ये हॉस्पिटल फुल फैसिलिटी के तहत मिले। और 2019 में इसका काम बंद हो चुका था, और यहाँ के जो हमारे चुने हुए आमदार है माननीय जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया। ये टोटली फेलियर है मुमरा के विकास कामों के लिए। अगर ये चाहते तो इस हॉस्पिटल को इतना फुल फैसिलिटी वाला बनवा के लेते महानगर पालिका से कि आज आवाम को इलाज करने के लिए कलवा, जेजे हॉस्पिटल वगैरह कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी दुख वाली बात तो ये है कि मुमरा कौसा के अंदर एक हॉस्पिटल ये लोग डिस्पेंसरी के नाम पे जैसा चालू हुआ ऐसा चालू करते, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसका बजट गालिबन 150 करोड़ रुपए के ऊपर चले जाता है। और उसके बावजूद ये हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पे आँख का इलाज नहीं होता है, कान का इलाज नहीं होता है, हड्डी का इलाज नहीं होता है। फ्रैक्चर अगर हुआ है तो आपको इमरजेंसी में कहीं और जाना पड़ता है। यहाँ तक के डायलिसिस वालों को भी नंबर लगाना पड़ते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है, पीस चैरिटेबल करके चलाते हैं, ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं, वो भी डायलिसिस के लिए लोगों को मदद कर रही है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर हम लोगों को फुल फ्लैश तरीके से नहीं मिलेगा तो एक तरीके से मुमरा वालों को विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है जितेंद्र आव्हाड और उनकी कंपनी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को लेके मेरी यही लड़ाई रही है कि आवाम को मुमरा, कौसा, दीवा वगैरह जितने भी हमारे गिरदोनवा के इलाके के लोग हैं उनको इस हॉस्पिटल की फैसिलिटी जल्द से जल्द मिले। और इस ताल्लुक से हमारी जद्दोजहद जो चालू थी तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में जब ये मसला गया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हल होने का पूरा हमको सामने ये नज़रिया जो दिख रहा है वो अल्लाह के करम से जल्दी चालू होगा। अनिप भाई, जिस रफ्तार से कोर्ट चल रहा है तो ये कोर्ट कब तक के अपना फैसला सुनाएगा और कितना टाइम जाएगा इसमें? देखो, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कैसा है, अभी जैसे एडवोकेट साहब ने बताया कि अभी जो रिपोर्ट उन लोगों ने दाखिल किए है वो रिपोर्ट
एडवोकेट हमारे जो है उनके पास में आएगी, वो देखी जाएगी कि रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया। वो सारी चीज़ों के मद्देनज़र फिर हमारी तरफ से जो कोर्ट के अंदर उसके बारे में जवाब जाएंगे, वो सारी चीज़ों को लेके कम से कम मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 महीना जाने का चांसेस है। ये फिर भी कितने हेयरिंग कितने पड़ेगी? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता ना। 3 हेयरिंग 4 हेयरिंग कितने और मतलब कितना है इसमें? नहीं, अभी हमारा देखो, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो यही है कि हॉस्पिटल जो है वो जल्द से जल्द पूरी तरीके से कैसा चालू होए और कैसा लोगों को उसके अंदर फायदा मिले, वो हमारा सबसे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस है। अब रहा कोर्ट का, अब कोर्ट के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडवोकेट लोग जो है वो अल्लाह के करम से फास्ट काम कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी चालू होएगा, मैं ये बोल सकता हूँ। थैंक यू।